हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, और उसके आधे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इसी के पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि इसके जो बचे हुए पीवाईक्यू है वो सारे इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पहली वीडियो देखें और फिर आप ये वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो आधे क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में है और आधे क्वेश्चन इस वाली वीडियो में है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। ए ब्लॉक हैंगिंग 200 न्यूटन is in contact with a level plane whose coefficient of static and kinetic frictions are. The block is acted upon a horizontal force P is equals to 10 t, where t denotes the time in second. The velocity of the block attained after 10 second. यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सरफेस है और उस पे क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लग रहा है, और वो कैसे लग रहा है, 10 t। और टी कहाँ क्या है आपका, टी टाइम है सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.4, और हमको दिया हुआ है म्यू काइनेटिक, और वो दिया हुआ है हमको 0 सॉरी स्टेटिक 0.4 और काइनेटिक है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास कैसे बनता है वो हमको पता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इसका वेट लगाते हैं। तो ये हमने क्या लगाया, इसका वेट लगाया। फिर हम क्या लगाते हैं, टच पॉइंट, यानी कि नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये वेट हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, और ये हमारा क्या है, 10t पहले से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करोगे, तो समीशन एफ वाई 0 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, n1 की वैल्यू। और n1 क्या हो जाएगा, n1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो n1 हो जाएगा w, और w कितना है हमारा 200 न्यूटन, यानी कि n1 हमारा कितना आ गया, 200 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है। म्यू एस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एफ मैक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा म्यू एस एन, ये हमको पता है। तो यहाँ पे म्यू एस 0.4 है, एन 200 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 80 न्यूटन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक यहाँ पे हम फोर्स क्या लगाएंगे, 80 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, 80 न्यूटन फोर्स या 80 से नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तब तक ये वाला ब्लॉक हमारे से हिलेगा नहीं। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि यहाँ पे जो स्टैटिक कोफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो इतना फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन। अब यहाँ पे मान लो हमने लगाया 10 न्यूटन, तो ये ब्लॉक नहीं हिलेगा। 20 लगाया तो नहीं हिलेगा, 30 लगाया तो नहीं हिलेगा, 40 लगाया तो नहीं हिलेगा, 50 लगाया तो नहीं हिलेगा, 60 लगाया तो नहीं हिलेगा, 70 लगाया तो नहीं हिलेगा, 80 लगाएंगे तब तक नहीं हिलेगा। जब हम 81 लगाएंगे तब ये क्या करेगा, हिलना चालू करेगा, ठीक है, मूव करना चालू करेगा। तो हमको वेलोसिटी अगर निकालनी है 10 सेकंड में, तो जब तक 80 न्यूटन फोर्स तक हम पहुंचेंगे तब तक तो यहाँ पे ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, तो वेलोसिटी आएगी कहाँ से। तो यहाँ पे फोर्स कितना होना चाहिए, ये 10t है, और ये कहाँ तक नहीं हिलेगा, 80 तक। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड तक तो ये ब्लॉक क्या नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा। ये ब्लॉक क्या नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा। और 10 सेकेंड पे हमको निकालना है, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100, और ये क्या है 100 तो ग्रेटर है 80 से, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मूव करना चालू करेगा। यानी कि ये कहाँ कहाँ तक मूव करना चालू करेगा, 8 से लेके
10 सेकंड तक ही मूव करना चालू करेगा। 8 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन देखो, समीशन एफ एक्स लगाओ, तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो, तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 10t हमारे पास हो गया, माइनस ये हो जाएगा माइनस म्यू के, क्योंकि अब क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि 80 तक 8 सेकंड तक तो हमने छोड़ ही दिया है, माइनस 0.2 इंटू 200। ठीक है, सॉरी लिख रहा हूं, समीशन एफ एक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 10t पॉजिटिव में है और माइनस यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कहां से कितने तक लिख रहे हैं, 8 से लेके 10 सेकंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10t म्यू के, म्यू कितना है अपना, के म्यू के कितना है, यहाँ पे 0.5 नहीं हो सकता क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक से, तो ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू के कितना है 0.2 और n1 कितना है 200। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10t माइनस 40। ये किसकी इक्वेशन आ गई, समीशन एफ एक्स की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, इम्पल्स मूवमेंट मेथड। ठीक है, और ये क्या बोलता है, समीशन एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, एम वी माइनस यू। ठीक है, और हमको कहां से कहां तक करना है, 8 से 10 तक, तो एफ एक्स क्या था 10t माइनस 40, तो इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 8 से लेके 10 तक, और m हमारा कितना है 20, v हमको फाइंड करना है, u 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5t² माइनस 40t, और ये हो जाएगा 8 से लेके 10 तक, और ये हो जाएगा 20v, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, 500 माइनस 400 माइनस 5 इंटू 64 माइनस 40 इंटू 8, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वी की कैलकुलेटर से निकाल लो। ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसने जी 9.8 लिया होगा उसका 4.9 आया होगा, और जिसने 10 लिया है उसका कितना आया होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको पता रहता है इम्पल्स मूवमेंट मेथड लगाना है, और वो हम कैसे लगा देते हैं, वो हम लगा देते हैं 1 से लेके 10 तक, बिना ये सोचे कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बिना सोचे हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 से 10 नहीं करना है, 8 सेकंड तक तो हमारा लोक मूव ही नहीं करेगा, इसलिए हमको कहां से कहां करना है, 8 से लेके 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्पेरिकल बॉल weighing 2 kg or brought from a height 4.9 meter onto an immovable rigid block as shown in the figure. If the collision is perfectly elastic, what is the momentum vector of the ball just after impact? The acceleration due to gravity options have been rounded off the 1 decimal place. ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि जब ये क्या करेगा, ये कोई बॉल है, ये क्या है, ये एक बॉल है 2 kg की, और यहाँ पे एक रिजिड ब्लॉक है, यानी कि ये ब्लॉक क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रही है, 4.9 मीटर हाइट से क्या कर रही है, इससे कोलिजन कर रही है, और यहाँ से कोलिजन करके इसका हमको क्या बताना है, मोमेंटम वेक्टर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, अगर मान लीजिए ये इतनी हाइट से आती है तो यहाँ पे जिस हाइट पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और वो हमको पता है v इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 9.8 हो गया, और ये 4.9 हो गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप करोगे तो ये 4.9 इंटू 4.9 यानी कि 9.8 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमको क्या पता है कि हमारे पास जब भी ये क्या है, इससे इंक्लाइंड प्लेन से कोलिजन करेगा, और कैसी कोलिजन करेगा, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए हम क्या लिखते हैं, E इजिकल्स टू 1 लिखते हैं, और परफेक्टली प्लास्टिक के लिए हम क्या लिखते हैं, E इजिकल्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये आया है उसी वेलोसिटी से ये जाएगा, और कितने कैसे जाएगा, जिस एंगल पे जाया है वैसे जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूं। मान लो यहाँ पे क्या है, ये प्लेन है, एक सेकेंड, प्लेन भी सीधा नहीं बनता है, अब ध्यान से सुनना, ये कोई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे अब कोई बॉल है, वो यहाँ से क्या आ रही है, इस एंगल पे आ रही है, यानी कि ये है 30 डिग्री एंगल, और यहाँ पे ये आ रही है किस वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जब यहाँ से इलास्टिक कोलिजन करेगी परफेक्टली, तो ये इसी एंगल पे वापस जाएगी, यानी कि जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे जाएगी, और कितनी वेलोसिटी से जाएगी, v वेलोसिटी से जाएगी। आपने पढ़ा होगा, जो लाइट हमारे चैप्टर चलता था, उस लाइट चैप्टर में क्या होता था कि जो आपकी लाइट की रे है वो क्या आती थी, जिस एंगल पे आती थी उसी एंगल पे क्या हो जाती थी, वापस चली जाती थी। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो वेलोसिटी है, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, यानी कि ये जो बॉल थी ये 30 डिग्री एंगल पे आई थी, तो 30 डिग्री एंगल पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, तो ये कितने एंगल पे आई है, ये 30 डिग्री एंगल पे आई है, तो ये वापस कितने एंगल पे जाएगी, 30 डिग्री एंगल पे जाएगी। तो इसको देखने की कोशिश करो, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये ऐसे आई है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से आई है, और इसका जब परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगी, 30 बनाएगी, तो ये वापस जब जाएगी तो कितना एंगल बना के जाएगी, 30 डिग्री, और वेलोसिटी भी क्या होगी, v वेलोसिटी ही होगी। ठीक है, सेम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये 30 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है, तो बीच में कितना एंगल हो गया, 60 हो गया। आ रही है बात समझ में, इस चीज को ध्यान से समझना, बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, देखना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ शायद वो आप नहीं समझ पाएंगे।
ये थी बॉल आपकी, ये आई आपकी 30 डिग्री एंगल पे और ये गई आपकी 30 डिग्री एंगल पे v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जब हम क्या करेंगे, ये ऐसा बन गया। अब इसको हमने नीचे वाली सरफेस को थोड़ा घुमा दिया, यानी कि इस वाली सरफेस को हमने ऐसा कर दिया, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री पे करके हमने यहाँ से v वेलोसिटी से इसको करवाया। ठीक है, अब ये क्या करेगी, यहाँ से अगर इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और वो ऐसा बन के कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। अब जो वापस जाएगी वो कितनी पे जाएगी, वो भी 30 पे जाएगी। ठीक है, ये भी 30 पे जाएगी और ये क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। और यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 30 ये 30, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos 30, और यहाँ पे जो y में होगा, यानी कि ये होगा, वो कितना होगा, v sin 30। आई बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है, ये बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, और ये 60 था तो ये 30 हो गया। ठीक है, आ रही ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस जो ये वाला स्लोप है, ये वाला जो एंगल है, इसका इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी ज्योमेट्री गड़बड़ा जाती है। यहाँ तक तो हमको पता रहता है, अगर नीचे वाली सरफेस स्ट्रेट है तो यहाँ से आया, यहाँ से गया, हमको पता लग गया। यहाँ पे भी हमको कॉन्सेप्ट पता था कि जिस एंगल पे आई उस एंगल पे वापस चली गई, लेकिन आगे क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए ज्योमेट्री के अंदर। तो आगे वाली ज्योमेट्री यानी कि ये एंगल भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Vx, और Vx कितना हो जाएगा, v cos 30। ठीक है, और v कितना है हमारा 9.8, यानी कि जिस वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से जाएगी, और इसको दे दिया i। ठीक है, और vy क्या हो जाएगा, v sin 30, और v हमारा 9.8 है, sin 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोमेंट वेक्टर पूछा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, Vx और Vy लिख देते हैं, और वो कहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.8 cos 30 कितना होता है, 8.48, और ये हो जाएगा 4.9। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, मोमेंट वेक्टर। और मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल्स टू m डॉट v, और m हमारा कितना है, 2 kg है, तो यहाँ से 2, और v कितना है, 8.48 आई कैप प्लस 4.9 जे कैप। ठीक है, तो 8.48 इंटू 2 कितना होता है आपके पास, 16.96, यानी कि लगभग 17 आई कैप प्लस 4.9 इंटू 2 होता है आपके पास 9.8 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या आ जाएगा, 17 आई कैप प्लस 9.8 जे कैप। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें याद रहनी चाहिए। पहला क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए E बराबर क्या होता है, 1 होता है। प्लास्टिक के लिए क्या हो जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए E इक्वल टू 0 हो जाएगा। और परफेक्टली इलास्टिक है तो लाइन ऑफ एक्शन यानी कि हमारे पास लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी कि ये गेंद है, ये गेंद है, दोनों टकरा रही हैं, आगे क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या होगा, इनकी डायरेक्शन और इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आया और ये क्या जाएगा, उसी वेलोसिटी से वापस जाएगा। अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी वही आएगा। अगर E इक्वल टू क्या लगाएंगे, V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 लगा के देख लो, मैं दिखाई देता हूं आपको। E बराबर क्या है, 1 है। V2 क्या हो जाएगा V2 कुछ नहीं है, 0 रहेगा। V1 वेलोसिटी कितनी थी, 9.8 थी, माइनस U2 कितना था, 0 था। तो यहाँ से V1 नेगेटिव में आ रहा था तो माइनस 9.8, तो यहाँ पे माइनस 9.8 इज इक्वल टू माइनस V1, तो V1 कितना आ जाएगा, 9.8। ठीक है, तो मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला है, जो बोला है वो क्या बोला है, सच बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको पता लग गया। और मोमेंट निकालना था तो P इक्वल टू mv, इसको नहीं भूलना है। और ज्योमेट्री का तो बिल्कुल खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला है, ए बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉल है कितनी केजी की, 3 kg की, और मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, अंडरगोज ए परफेक्टली इलास्टिक। फिर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक आया है, मतलब E इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट विद ए स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी बॉल M, इसका वेट M है, V इसका 0 है, इसको U2 बोलते हैं हम लोग, और इसको U1 नाम दे देते हैं। After the impact is over, the kinetic energy of the mass 3 kg ball is 6 joule. The possible value of, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg बॉल इम्पैक्ट हो चुका है। अब 3 kg की बॉल V1 से कुछ जा रही होगी और M की भी कुछ V2 से जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ये क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास 3 kg बॉल इज 6 जूल, यानी कि 3 kg का इम्पैक्ट होने के बाद, यानी कि हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। तो 1/2 इंटू 3 इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 12 है, 12 एंड 3 4, और V1 हो जाएगा प्लस माइनस 2। यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 मत लिख देना, दोनों केस बनेंगे प्लस माइनस 2। ठीक है, अब एक बार प्लस 2 लेके करो, एक बार माइनस 2 लेके करो। तो पहले V1 को हमने ले लिया प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू U1 करो रे, M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहाँ पे कितना है, M1 3 kg, U1 4 प्लस M इंटू 0 इज इक्वल टू M1 कितना है 3 इंटू V1 2 प्लस M हमको पता नहीं है, V2 हमको पता नहीं है। तो ये हो गया 12 है, ये हो गया 6, तो ये हो गया 6M V2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो अननोन है तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो क्या होती है, E इक्वल टू V2 माइनस V1 U1 माइनस U2, ये फॉर्मूला होता है। तो E इक्वल टू 1 है, V2 हमको पता नहीं है, V1 हमारा 2 है, U1 हमारा 4 है, V2 हमारा 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4V2 माइनस 2, तो V2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो m कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, m कितना आ जाएगा 1 kg, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, v इक्वल टू -2, यानी कि इसको इस बार क्या लेंगे -2 लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 मोमेंट लगाओ प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू V1 कितना है -2 प्लस mv2। तो यहाँ से mv2 कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 ती 12, 6 18, यानी कि 18। ठीक है, और यहाँ से लगाओगे तो E क्या हो जाएगा V2 माइनस -2 प्लस 4 माइनस 0, और ये कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू V2 प्लस 2। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा 2, और V2 2 लिखोगे तो M कितना आ जाएगा 9 kg। ठीक है, m कितना आ जाएगा 9 kg, यानी कि ऑप्शन ए 1 kg और 9 kg दोनों आपके पास क्या हो सकते हैं, करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मास के केस में हमारे पास क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 6 जूल होगी और सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जब भी कोलिजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमको सिर्फ दो ही चीजें यूज करनी रहती हैं। पहला, यहाँ पे हमको ये वाला इक्वेशन E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है, और ये मोमेंट बैलेंस। ठीक है, मोमेंट बैलेंस। तो यहाँ पे देखो, ये जो इस वाली डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं, और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जब भी हमारी वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में आए तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ यूज करना, और इस वाली डायरेक्शन में आए तो इस इक्वेशन में पॉजिटिव के साथ यूज करना। सेम इसी इक्वेशन के लिए लागू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट मास हैविंग m is moving with a velocity v and angle theta to the wall as shown in the figure. The mass undergoes a perfectly elastic. perfectly elastic है मतलब जिस वेलोसिटी से जाएगा उस वेलोसिटी से वापस आएगा, और उसी एंगल पे collision with the smooth wall and rebounds. The total change in the momentum of the mass. momentum change हमको बताना है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, और क्या होगा, ऐसे जाएगा और यहाँ पे वापस आएगा। ठीक है, वापस आएगा किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। अभी मैंने करके भी दिखाया था, E इक्वल टू 1 लगा के आप लिख लो, पता लग जाएगा। तो V से आएगा और जिस एंगल पे गया है उसी एंगल पे आएगा। आई बात समझ में, थीटा एंगल पे गया था तो थीटा एंगल पे ही वापस आएगा, जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सब चीजें लगा के भी कर सकते हो, मोमेंट लगा के कर लो, या फिर आपके पास क्या लगा के कर लो, जो ई की इक्वेशन है वो लगा के कर लो, आपका आंसर आएगा। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में मोमेंट कंजर्व करते हैं और वाई की डायरेक्शन में क्या होती है, वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये थीटा हो गया, ये वी हो गया, तो इसके जब कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके कंपोनेंट लो तो ये क्या हो जाएगा V1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा V1 sin थीटा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा, ये लिख लो V1 इज इक्वल टू V sin थीटा लिख लो, ये लिख लो V1 इज इक्वल टू V cos थीटा। ठीक है, और इसके जब कंपोनेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा
V2 इज इक्वल्स टू V cos थीटा। ठीक है, पॉजिटिव में होगा ये तो, और V2 क्या हो जाएगा, V sin थीटा। और जे कैप ये कैसा होगा, ये नेगेटिव में होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समराइज करके लिख लो, V2 इक्वल टू क्या होगा, V cos थीटा आई कैप माइनस V sin थीटा जे कैप, और इसको लिख लो V1 लिख लो V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट, चेंज इन मोमेंट लिखना है, तो चेंज इन मोमेंट, मूवमेंट नहीं होता है, मोमेंट होता है, मोमेंटम। ठीक है, तो वो कितना होता है, P से उसको डिनोट करते हैं डेल्टा P एम V, V2 माइनस V1, चेंज लिखना है तो V2 माइनस V1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, M हमको M ही दिया हुआ है, और V2 कितना है, V cos थीटा आई कैप माइनस V sin थीटा जे कैप, और इसके माइनस करना है हमको क्या, V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2m V sin थीटा जे कैप। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आ जाएगा -2mv sin थीटा जे का कैप। ठीक है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, जिस एंगल पे गया उसी एंगल पे आएगा, जिस वेलोसिटी पे गया उसी वेलोसिटी पे आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक साइड से रिजिड भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दोनों बॉडी मूवेबल है और आप लगा दो, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से आएगा, ऐसे इस टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल बॉल ऑफ 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है कितने का, 1 kg का, मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, अंडर डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट विद ए स्टेशनरी बॉल, यानी कि ये 2 kg की बॉल है, स्टेशनरी है, वी यू टू कितना है, 0 है। द इम्पैक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि E बराबर क्या है, 1 है। द स्पीड ऑफ 2 kg बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट विल बी, हमको आफ्टर इम्पैक्ट के बाद में, ये 1 kg की बॉल है, V1 इसकी वेलोसिटी चेंज होके V1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 2 kg, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगी। तो E की कंडीशन क्या होती है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो E हमको पता है 1 होता है, V2 हमको पता नहीं है, V1 हमको पता नहीं है, U1 हमको 12 पता है, U2 0 है, तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, 12 है। ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। फिर हम क्या करेंगे, मोमेंटम बैलेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ से 1 इंटू 12 है, प्लस ये 0 है तो 0 हो जाएगा वेलोसिटी, 1 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 प्लस 2V2 इक्वल्स टू 12 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 12 है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। तो यहाँ से सोल्व कर दो, तो 1 से V1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3V1, ये हो गया 24, तो ये V1 आ गया आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। तो V1 8 लिखोगे तो V2 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा क्या, ये V2 आएगा, V2 8 है, तो V1 12 है, तो V1 कितना हो जाएगा, माइनस का
4 यही होगा। आया बात समझ में? v1 कितना हो जाएगा -4, यानी कि ये तो किधर जाएगा, इधर जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड से, और v2 किधर जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से। तो 2 kg की ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अब जो पिछले वाले में क्वेश्चन में मैंने बात बोली थी कि परफेक्टली इलास्टिक हो, और आप क्या करते हैं कई बार दो जब इम्पैक्ट हो रहा है तब भी लगा देते हैं कि उसी वेलोसिटी से जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग 12 कर देंगे, तो वैसा नहीं करना है। वहां पे प्रॉपर आपको ऐसे लगाना है, अगर आपका एक साइड रिजिड है यानी मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही मूव कर रहा है और परफेक्टली इलास्टिक है, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी से आएगा, और एंगल क्या हो जाएगा, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के कारण। ठीक है, आई बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन है, ए मास m1 100 kg ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ये 100 kg का मास है, मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से along a line collides with a stationary mass m2 1000 kg। ये 1000 kg का मास है और u2 है 0। After the collision both the masses travel together with the same velocity, the coefficient of restitution is। ये क्या बोल रहा है कि जब कोलाइड करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे के चिपक जाते हैं, और फिर क्या करते हैं साथ में मूव करते हैं। फिर साथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई को बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं। तो ई की वेलोसिटी, ई की हमको पता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ई हमको फाइंड करना है v1 माइनस v2। v2 माइनस v1 ये दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v माइनस वी अपॉन 5 माइनस 0। तो v माइनस वी कितना है 0, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसके कुछ करना ही नहीं है, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर हम एक लाइन जानते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन होता है, तब हमारी दोनों बॉडी क्या होती हैं, चिपक के मूव करती हैं। यानी कि दोनों बॉडी क्या करती हैं, एक साथ चिपक जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, उसके बाद मूव करती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, बोथ द मासेस ट्रेवल टुगेदर ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब हमको क्या पता है कि इनके बीच में जो इम्पैक्ट हुआ है वो कैसा इम्पैक्ट हुआ है, परफेक्टली प्लास्टिक। और परफेक्टली प्लास्टिक के लिए ई कितना होता है 0। तो हमको ये सब कुछ करके देखने की जरूरत ही नहीं थी। जब ये लाइन हमको पता लगी, द मासेस ट्रेवल टुगेदर, इसका मतलब हमको पता है कि कौन सा कोलिजन हुआ है, परफेक्टली प्लास्टिक। और परफेक्टली प्लास्टिक हुआ है तो E इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमको इतना पता है। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। दोनों वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा एक बार दोबारा से समझना, ध्यान देना, खुद से ट्राई करना। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करना, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं 1 से लेकर 10 तक इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हमको क्या पता है कि 80 न्यूटन तक तो ये क्या करेगा, मूव ही नहीं करेगा, यानी कि 8 सेकंड तक तो मूव ही करना चालू नहीं करेगा, उसके बाद मूव करना चालू करेगा। तो जो भी लगाना है हमको 8 से 10 सेकंड के बाद ही लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, भगवान को याद करते रहो, लोगों की हेल्प करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।